दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि 12th का बोर्ड एग्जाम सामने आने वाला है, इसी को लेकर हम 12th का इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिसका टॉपिक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो एग्जाम में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबों के लिए नया नया वीडियो ला सके। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू साइन टू क्लासेस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका फिर से मेरा चैनल साइन टू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ऑप्टिक्स का चैप्टर को लेकर आया हूँ। ऑप्टिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस एक एक टॉपिक करके बहुत सारे सीरीज लेकर मैं आप सबों के बीच आने वाला हूँ, जिसका फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम पहले लाइट ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, जैसा कि आज मैं ऑप्टिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। ऑप्टिक्स क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिक्स फिजिक्स का ब्रांच है। ऑप्टिक्स क्या होता है दोस्तों? फिजिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम लाइट और फेनोमिनन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट और फेनोमिनन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स का ब्रांच है, जिसमें लाइट और फेनोमिनन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स दो भाग में बटा हुआ है दोस्तों। फर्स्ट आता है रे ऑप्टिक्स और सेकंड आता है वेव ऑप्टिक्स। फर्स्ट आता है रे ऑप्टिक्स, सेकंड आता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है? लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे रे के रूप में। लाइट को अगर रे के रूप में रिप्रेजेंट करें तो उसे बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। अगर लाइट को हम वेव के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। आज रे ऑप्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स में दो टाइप की घटना को पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? द फेनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द फेनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां ध्यान दे दोस्तों, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं। यहां पे ध्यान दे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं। ये वाला रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। इस वाले रे को क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट रे। और इस वाले रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। इस वाले रे को क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। और इसको बोला जाता है नॉर्मल। इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल। और इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये देखिए, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वो कहलाते हैं एंगल आई, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल आर, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द फेनोमिनन ऑफ, इसे बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द फेनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। द फेनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फेनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्टर माना जाता है वो प्लेन मिरर को माना जाता है। प्लेन मिरर को सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस माना जाता है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ को पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान से दोस्तों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां मैंने लिख रखा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। और सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर को सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर पूछा जाए तो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ये इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना? इनफाइनाइट। और पावर क्या होगा प्लेन मिरर का? पावर का फॉर्मूला था 1/f। तो 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट कितना था? 0। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट। प्लेन मिरर को सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है। प्लेन मिरर का जो पावर होगा ना वो होगा 0। मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1। मैग्निफिकेशन कितना होगा प्लेन मिरर का? 1। अब आते हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा उस इमेज का नेचर। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। इमेज हमेशा कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर। जब भी बिहाइंड बनेगा हमेशा याद रखें वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिहाइंड जब भी बनेगा एक वर्ड याद रखें दोस्तों, आसी। आसी मतलब होता है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। आभासी को बोलते हैं वर्चुअल, आभासी को क्या बोलते हैं? वर्चुअल। और सीधा को क्या बोलते हैं? इरेक्ट। हमेशा याद रखें दोस्तों, जब भी इमेज बिहाइंड में बनेगा हमेशा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तीसरा जो बनेगा, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का जो भी साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। फोर्थ पॉइंट है कि इमेज का डिस्टेंस मिरर से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। और पांचवा जो होगा, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब
मेरा बायां भाग, ऑब्जेक्ट का बायां भाग मिरर में दायां भाग दिखेगा, ऑब्जेक्ट का दायां भाग मिरर में बायां भाग दिखेगा। ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर के द्वारा है। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, और पांचवा पॉइंट है इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड।